चलो लेट स्टार्ट। क्या स्टार्ट किया जाए आज? परसेंटेज। सबको परसेंटेज था, तो चलो स्टार्ट करते हैं। परसेंट। क्या मतलब होता है परसेंट का? सेंट मतलब क्या हुआ? 100। और पर मतलब क्या हुआ? ईच एंड एवरी। ठीक है, मतलब एवरी 100 पर जब हम बात करेंगे, हिंदी में अगर बोल दूं तो क्या बोलते हैं? प्रत्येक 100। और इसको और अगर डिफाइन किया जाए तो क्या बोला जाएगा? हर 100 पर। हर 100 पर। जैसे मैंने बोल दिया, रोटी का टुकड़ा देखियो। आप क्या खाते हो? रोटी खाते हो कि नहीं खाते हो? खाते हो ना? गोल होती है। हाँ इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हो? करते हो कि नहीं करते हो? ठीक है, तो ये गोला पूरा कितने का हुआ? 100% माना हमने इसको। कितना माना? 100% है ये। ठीक है, कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? 100% ही होती है। ठीक है, ये और 100% होती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? एक होती है। ठीक है, क्योंकि 100% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? एक मिल जाएगा। फ्रैक्शन मतलब अगर उसको भिन्न में बदल देंगे तो क्या होगा? एक मिलेगा। तो इसलिए चीज क्या होती है? एक होती है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखो, अब जैसे मैंने बोला, ये पार्ट कितना परसेंट होगा? ये वाला पार्ट। तो आप क्या बोलोगे? कितना पार्ट ले रहे हैं हम? एक पार्ट ले रहे हैं। कितने पार्ट में से ले रहे हैं? 4 में से ले रहे हैं। तो इंटू क्या करेंगे? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कितने बार में जाएगा? 25 बार में। तो कितना हो गया ये? 25%। कितना हो गया ये? 25%। क्लियर है बात? ठीक है, अगर ये बराबर बराबर भागों में बटा हुआ है तब की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, रोटी को अगर आपने बराबर बराबर भागों में बांट दिया गया है तो क्या हो गया? ये 25% हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई? तो अब परसेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? परसेंट को किस में बदल देना? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है परसेंट टू फ्रैक्शन कन्वर्शन। फ्रैक्शन कन्वर्शन। अब देखो, परसेंट को आप फ्रैक्शन में बदलोगे कैसे? सबसे निकिता रुक जाओ, जब लिखने को बोलूंगा तब लिखना। परसेंट को आप फ्रैक्शन में बदलोगे कैसे? जैसे मैंने लिखा 100%। क्या लिख दिया मैंने? तो इसका मतलब क्या होता है? परसेंट की जगह क्या लगाते हो आप? परसेंट की जगह आप क्या लगाते हो? परसेंट मतलब क्या हुआ? 1/100, यही हुआ। और 100 तो यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 100 इंटू 1/100 लिख सकता हूं ना। तो 100 से 100 कैंसल आउट हुआ, क्या मिल गया? 1। तो इसीलिए बोलते हैं अगर कोई चीज 100% है तो वो क्या होगी? एक होगी। क्लियर है बात यहां तक? अब जैसे मैंने लिखा 100%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। यहां तक बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी को? नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं? 100 को 2 से डिवाइड कर दे रहा हूं। किससे डिवाइड कर दे रहा हूं? 2 से डिवाइड किया। क्या बनेगा अगर मैं इसको 2 से डिवाइड किया? डिवाइडेड बाई 2 कर दिया तो क्या बनेगा? 50%। अगर इधर 2 से डिवाइड किया तो इक्वेट करने के लिए इधर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। ठीक है, ऐसे समझ जाओ। अब इसको मैं रिलेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो, ऑलरेडी आप 50% को लिखोगे तो क्या लिखोगे? परसेंट की जगह 1/100 लिख दोगे। 50 तो एज इट इज आपका रहेगा। 50 तो एज इट इज रहेगा ना आपका। लेकिन परसेंट के लिए क्या लिखोगे आप? 1/100। तो 0 0 कैंसल आउट हुआ, क्या बचा? 1/2 बच गया। क्लियर है? तो चीजें वही हैं, लेकिन अब मैं इसको क्या किया? 2 से डिवाइड कर दिया। यहां तक बात समझ में आ गई? अब मैं इसको फिर से 2 से डिवाइड कर रहा हूं। किससे डिवाइड कर रहा हूं? 2 से डिवाइड कर रहा हूं। कितना आएगा? 25%। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो इसको भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा?
1/4 आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। क्लियर है? 2 से डिवाइड करना मतलब 1 को 2 से डिवाइड करना, तो इंटू 1/2 करना। ठीक है, क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैं इसको फिर से 2 से डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 12.5%। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/8 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 1/8 आ गई। क्लियर है बात यहां तक? कोई डाउट नहीं? ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? फिर मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं। अब क्या मिलेगा मुझे? 6 पॉइंट, अच्छा कैसे? 6 दूनी 12, फिर 2 5, 6.25%। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/16 हो जाएगी। 16। ठीक है, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखो। क्लियर है बात? अब ये बता क्या रहा है? ये बताता क्या है भाई? कुछ तो बताता होगा ना। ये क्या बताता है? हाँ, फ्रैक्शन वैल्यू तो बता रहा है, लेकिन इसका एक और सिग्निफिकेंस है। जैसे मैंने लिख दिया, क्या लिखा है? 50%। क्या लिखा हुआ है मैंने? फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखी? 1/2 लिखी। तो ये बताता क्या है कि 2 का 50% क्या होता है? 1 होता है। ये क्या बताता है आपको? 2 का 50% क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, मतलब अगर 2 आपकी कौन सी वैल्यू है? ओरिजिनल वैल्यू। कौन सी वैल्यू है? ओरिजिनल वैल्यू या फिर मूल मान है 2, तो 1 क्या है उसका? परसेंटेज वैल्यू है। 1 क्या है उसकी? परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, 1 उसकी क्या है? परसेंटेज वैल्यू है। ठीक है, 1 उसका क्या है? प्रतिशत मान है। यहां तक बात समझ में आ गई? कितना प्रतिशत है तो वो यहां पे लिखा रहेगा। ठीक है, तो 2 का कितना प्रतिशत है? 1, 50%। इसीलिए अगर मैं बोलता हूं A इज 50% मोर देन B, तो मैं क्या बोलता हूं? भैया B को कितना एज्यूम कर लो? 2, और B से A कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा होगा, तो A की वैल्यू क्या हो गई? 3। ठीक है, तो A क्या हुआ? B से ज्यादा है ना 1, तो B खुद में कितना है? 2 तो है ही है, उससे ज्यादा कितना? 1, तो कितना हो गया? A की वैल्यू 3 हो गई। यहां तक बातें क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। चलो, अब देखो एक चीज और देखो। आप यहां पे क्या देखते हैं अभी? अब आप यहां पे देखो, मैंने क्या लिखा हुआ था? 12.5% लिखा हुआ है हमने। 12.5%। इसको क्या लिख सकते हो आप? बहुत लोगों को यही दिक्कत होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 12 प्लस 0.5% लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? तो इसको 12 तो 12 रहेगा ही रहेगा। 0.5 को आप 5/10 लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? और इसको आप 1/2 लिख सकते हो। तो आप इसको और एक चीज क्या लिख सकते हो? 12 1/2%। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आप इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा? 12 2 जा 40, 24, 24 प्लस 1 25/2। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो कभी कभी आपको एग्जाम में ये देगा और कभी कभी क्या देगा? ये दे देगा। कभी डायरेक्ट 12.5% देगा और कभी क्या देगा आपको? 12 1/2% भी लिखा हुआ दिया जा सकता है। यहां तक क्लियर है? सेम ऐसे ही इसको कर सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं बोलो जल्दी? 6 प्लस 25 0.25 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हटाओगे तो क्या करोगे? 100 लगाओगे। 25 1 जा 25 4 जा, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 6 1/4%। देखे होगे, मैं क्वेश्चन कराता हूं, कई बार दे देता हूं 6 1/4%। ठीक है, यहां तक बात क्लियर में आया कि नहीं आया? तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो जहां पे आपने 12.5 लिखा है वहां पे 12 1/2% भी लिख लो। जहां पर आपने 6.25 लिखा है वहां पे आप 6 1/4% लिख लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो कर लो इसको। ठीक है, क्लियर हुआ?
अब देखो हम लोग वैल्यूज पे कैसे कैसे दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? चलो हटाते हैं, अगला पेज ले लेते हैं। चलो अब देखो, अब मैंने एक वैल्यू लिखी हुई थी, हमने लिखा था 25%। क्या लिखा हुआ था? फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखी थी? अब यहां से दिमाग लगाओ, आपके लिए 2/4 काम का है। 2/4 मतलब 1/2। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों को तो क्या बनेगा? 2/4 बन जाएगा। तो 2/4 मतलब क्या हुआ? 1/2। 1/2 मतलब क्या हुआ? कितना परसेंट? 50%? नहीं है, क्योंकि हमें पता है 3 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ तो काम का है। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/4 कटेगा तो नहीं, और ये कितना बन जाएगा? 75%। तो इसको मैंने कन्वर्ट किस में कर दिया है? 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई? 3/4। यहां तक बात क्लियर हो गई? फिर मैं अगर इसको 4 से कर दूंगा तो 100% हो जाएगा। 100% मतलब क्या हो जाएगा? 1। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं? चलिए अब अगले पे आते हैं। अभी आपने लिखा था 12.5% लिखा हुआ था। क्या फ्रैक्शन वैल्यू लिखी थी इसकी? 1/8। अब यहीं से हम कुछ कुछ वैल्यू निकालते हैं। अगर मैं इसको 2/8 कर दिया तो क्या हो जाएगा? 2/8 का मतलब 1/4। 1/4 मतलब कितना? 25%। काम का है? नहीं। 3/8 3/8 काम का है ना। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्लियर है? देखो अब मैं इस इक्वेशन को किससे किया? दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर भी 3 से किया और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। प्लस 3 से 0.5 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। यहां तक बात तो क्लियर है ना? परसेंटेज का तो परसेंटेज रहेगा ही रहेगा। इसको आप 3/8 लिख दोगे। क्लियर है बात? 36 प्लस 1.5 कितना हो गया? 37.5%। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई? 3/8। क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? और इसी को और क्या लिख सकते हो? इसी को हम और क्या लिख सकते हैं? 37 1/2%। क्लियर है? तो कहां से निकाला गया? यहीं से निकाला गया है। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे काम का है। 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? 1/2। 1/2 मतलब कितना परसेंट? 50%। क्लियर है? अब मैं इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे काम का है ना? 5 से मल्टीप्लाई तो मेरे लिए कोई वैल्यू देके जाएगा, तो मैं इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। या चलो आप लोग के लिए पूरा लिख देता हूं, यहां पे देखना। ठीक है, तो 12.5% को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 5/8 तो इधर आ जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? 12 पंचे कितना आया? 60 आ गया। और 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 2.5% तो रहेगा इधर। यहां तक बात क्लियर है? तो अब ये क्या हो गया आपका? 5/8 हो गया। ये कितना आ गया आपका? 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई? 5/8 हो गई। ठीक है, ये मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं, वैसे आपको याद भी रखना है। जैसे अगर आपको 62.5% कहीं पे पूछ लिया तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि किसका है ये? 5/8 का है। तो क्वेश्चन क्या होगा? इजी बन जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखो, बेस तो हमारा यही था। अब मैं इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे काम का है। 6 कर दिया तो कितना हो जाएगा? 3/4। और 3/4 किसकी वैल्यू थी? 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी? 3/4 थी। तो 3/4 तो हमें पता है। अब 6 से नहीं, अब 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो काम का है। 7/8 नहीं पता है हमें, तो अब मैं इसको क्या करता हूं? 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अब सीधा सीधा 12.5% किससे कर दूं? दोनों साइड इंटू 7 से कर देता हूं। तो ये तो 7/8 हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? अब ये कितना हो जाएगा? 84 प्लस 7 पंचे कितना? 35। 3.5%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई? 7/8। और 84 और 35 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा?
87.5%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई 7/8, और इसी को आप और क्या लिख सकते हो 87 1/2% लिख सकते हो ना। क्लियर है? ठीक है। 8/8 करूंगा तो कोई काम का है नहीं है, क्योंकि वो 100% हो जाएगा। अब आप लिखोगे कैसे, मैंने तो सिखा दिया निकालना, आप इसको लिख लो। लेकिन जिस समय आप चार्ट बनाओगे आपको क्या करना है, एक चार्ट प्रिपेयर करना है। चार्ट में आप परसेंटेज वैल्यू लिख के जहां पढ़ते हो वहां चिपका देना। ज्यादा याद वाद मत करते रहना, रटते मत रहना। बस ये करना कि जैसे आप पढ़ने बैठते हो, बिफोर 5 मिनट जब आप पढ़ने जस्ट बैठे हो, एक बार उसको देख लो। ठीक है। और हाफ हाफ करके देखना, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू बहुत होती है और निकाल भी हम सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें जो रिमाइंड करनी है उसको क्या करोगे आप, उसको एक बार लगा दो। लगाने के बाद क्या करो, पढ़ने से देख लो। ठीक है। और जो लोग बैचलर रहते हो तो अपने टाइम को ब्रश करने का टाइम घूम घूम के करते हो ना ब्रश, तो उसके समय वहीं खड़े होकर करके देख लो एक बार हल्का सा, तो टाइम का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो अपने आप धीरे 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 आपको याद हो जाएगी वैल्यू। लेकिन एक बार रहेगा तो इजी रहेगा, किसके लिए, आपके लिए। अब इसको लिखोगे कैसे, अरे आगे करा 9/8 क्या करोगे, तो 100% से ज्यादा हो गया। कर सकते हो 9/8 कर सकते हो, लेकिन वो 100% से ज्यादा हो गया ना। ठीक है। कोई बड़ा चीज नहीं है, करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन जो नॉर्मली जो पेपर पूछता है अपन उस वैल्यू को ले रहे हैं। अब इसको लिखोगे कैसे, जैसे आपने लिखा 12 1/2%, फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखी 1/2, एक कॉलम में आपने ये लिखा। इसके आगे इसका सेकंड वैल्यू कौन सा लिखा 1/8, 1/2 1/8। इसके आगे कौन सी वैल्यू 37.5%, 37.5% क्या फ्रैक्शन वैल्यू होती है इसकी, अभी निकालना सिखाया हूं 3/8। अरे यहां से देखो ना, 12 से क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये बाई 8 वाली जितनी है सबको एक तरफ रख लेना, कंटिन्यूएशन में लिख लेना, तो आपको याद करने में क्या होगा, आसानी होगा। ठीक है। जैसे 37/5 के बाद क्या सिखाया था, 5/8 सिखाया था ना। 5/8 क्या था 62.5%, तो इसकी वैल्यू क्या हुई 5/8। फिर इसके बाद क्या सिखाया था 7/8, 7/8 क्या था आपका 87.5%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई 7/8। तो ये जितने 8 वाले सब एक तरफ आ गए। ठीक है। तो आपको याद करने में आसानी होगी। 12, 37, 62, 87.5 तो सब में लगेगा ही लगेगा। क्लियर है? तो क्या होगा, जब आप पढ़ते भी रहोगे ना तो क्वेश्चन में अचानक से आएगा, तो आपके दिमाग में ये बात आएगी, तुरंत आएगी, हाँ भाई ये नहीं, ये चीज मैंने यहां देखा था। ठीक है। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो, मिक्स फ्रैक्शन वाला भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका 33.33%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/3 होती है। क्या होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। ठीक है। यहां से समझ में आ गया। अब इसको 2/3 बनाएंगे तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 66.66%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3 हो जाएगी। यहां तक क्लियर है बात? ठीक है। यहां तक क्लियर है कि कोई डाउट है? चलो जल्दी नोट करो। हो गया? चलो 1/3 हो गया। 1/4 बताया था। 1/4 क्या होता है 25%। 1/5 क्या होता है भैया 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिख सकते हो 1/5। ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा 40%। 40% मतलब कितना हो गया
फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे किसको, 20 को, कितना आ जाएगा 60%। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 3/5। उसी को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 4/5। कितना परसेंट, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5। यहां तक हो गया क्लियर, ये कोई डाउट है, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब 1/5 के बाद क्या आ जाएगा 1/6। तो 1/6 क्या होता है आपका 16.66%। क्या होता है 16.66%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6 होती है, ठीक है। 1/6 अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो यहां पे 2 से करो ना सीधा सीधा, 1/3 क्या पढ़े थे 33.33%, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 1/2। 1/2 मतलब कितना 50%, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा 2/3। और 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 66.66%। यहां तक तो बातें क्लियर हो गई होंगी आपको, है ना। अब अगर मैं इसको 4 की जगह किससे मल्टीप्लाई करूं 5 से मल्टीप्लाई करूं तब क्या होगा, ठीक है। यहां तक क्या हो जाएगा 5/6 तो हो जाएगा। देखो इसको और क्या लिखा जा सकता है, अच्छा मैं इसको भी नहीं बताया हूं क्या, इसको क्या लिखा जा सकता है 33 1/3% लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है 33 1/3। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो पूरे को 2 से कर देंगे, तो इसको क्या लिखेंगे 66 2/3% लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको 66 2/3%। इसको क्या लिखेंगे, देखो 0.66 को क्या लिखा है हमने 2/3 लिखा है, 16 को 16 ही है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं 16 2/3%। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना 16 2/3% लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे 5 से, कर दूं 5 से 16 पंचे कितना हुआ, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं ना, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। तो 5/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कितना हो गया 80 प्लस ये कितना हुआ 10, 5 दूनी 10/3 और 10/3 मतलब कितना हो गया 80 का तो 80 रहेगा ही रहेगा, यहां तक तो बातें क्लियर है ना, 80 तो रहेगा ही रहेगा। प्लस इसको क्या लिख सकते हो 3.33 वही जाएगा ना। तो ये क्या मिल गया आपको, यहां पर क्या मिला 5/6 और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या मिली आपको 83.33%। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आई, आ गई ना। एक ही से हम निकालना सीख रहे हैं, एक वैल्यू याद करेंगे उससे कैसे आ रही है वो देख रहे हैं, क्या क्या काम का है वो निकालेंगे। क्लियर है बात, ये समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक समझ में आ गया ना। चलो इसको नोट करो जल्दी से, 1/6 तक किए हुए थे ना। चलो अब आते हैं 1/7। 1/7 की वैल्यू क्या होती है 14.28% को आप क्या लिखते हो 1/7 लिखते हो, लिखते हो 14.28% को आप क्या लिखते हो 1/7। और इसको और क्या लिख सकते हो, इसको और हम लिख सकते हैं 14 2/7%। क्या लिख सकते हैं 14 2/7%, ठीक है। अब यहां से हमको क्या क्या वैल्यू निकाल सकते हैं 1/7 हो गया तो 2/7 निकाल सकते हैं। तो 2/7 के लिए क्या करना पड़ेगा भाई आपको 2 से इंटू कर दो, कितना हो जाएगा 28.56%। कितना हो जाएगा 2/7, 2/7 है, फिर 3/7 भी निकाल सकते हो। 3/7 कितना हो जाएगा 3/7 कितना हो जाएगा
ये तो 42 हो गया, 28 दिया कितना हो गया, 28 दूनी 56, 50 और 20 70, और 6 और 8 14, 70 और 14 कितना हुआ 84, ठीक है 0.84, तो ये कितना आ गया 42.84%। आगे फ्रैक्शन वैल्यू 3/7 क्लियर है, 4/7, 5/7 और 6/7 निकाल के लाओगे, ठीक है सब निकाल लो, कोई टेंशन नहीं है। अरे इसके आगे 4/7, 5/7, 6/7, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, 1/7 हो गया, 1/8 करा दिए। अब 1/9, 1/9 क्या होता है देखो, ठीक है क्या हो गया, अरे रुक जा अभी और थोड़ा सा करा लेता हूं फिर। 1/9, 1/9 क्या होता है, 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/9 होती है, क्या होती है 1/9। और इसको और क्या लिखा जाता है, तो इसको ध्यान रखना, इसको हम लिख सकते हैं 9 1/11%। क्या लिख सकते हैं 9 1/11%। यहां तक बात क्लियर है, कोई डाउट है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 22.22%, ठीक है तो ये क्या हो जाएगा 2/9। फिर क्या आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 33.33%। फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, अच्छा 3/9 मतलब 1/3 लिखे थे। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 44.44%। फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 5/9 55.55%। क्या हो जाएगा 5/9। 6/9 क्या हो जाएगा, हाँ 66.66%। और 2/3 हो जाएगा ना, वो अभी पढ़े थे, जरूरत नहीं है। फिर 7/9 क्या हो जाएगा 77.77%। क्या हो जाएगा 7/9। 8/9 क्या हो जाएगा 88.88%, ठीक है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 8/9 हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक है कोई डाउट है नहीं। 1/10 किसका होता है 10% का होता है, 10% का 1/10 हुआ, ठीक है 20% का क्या हो जाएगा, अच्छा 10 को 20 कैसे बनाओगे 2 से इंटू करोगे ना, तो 1/5, ठीक है 30% का कितना हो जाएगा 3/10 ही होगा ना। 40 का कितना होगा, अच्छा 2/5, और काटना है ना, ठीक है। फिर 6/10 60 तो निकाल लोगे ना, हाँ वो कर लेना 60 70 80 ये कर लोगे। 1/10 तक हो गया। देखो अभी आप परसेंट को फ्रैक्शन में बदल रहे हो तो क्या कर रहे हो 100 से डिवाइड, लेकिन अगर फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना होगा तो क्या कर दोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। चलो अभी तो लेकिन इसी को देखते हैं, ये 11 हो गया ना, 1/9 तक आ गया ना, अपन कहां तक आ गए 1/9। अब देखो 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ठीक है इसकी होती है 9.09%, और इसको आप लिख सकते हो 9 1/11%। 9 1/11%। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आई, यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है 9 1/11%। क्लियर है 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई 9.09%, और इसको आप क्या लिख सकते हो 9 1/11। नहीं दिख रहा है, ठीक से लिख दूं, दिख रहा है ना, यहां तक बात क्लियर है। अब 2/11 क्या हो जाएगा 2 से इंटू कर दो 18.18%, ठीक है 2/11 क्या हो जाएगा 18.18%।
देख रहे हो कई बार क्वेश्चन में आया, हमने लिखा हुआ है तो यहीं से उठा के लिखा हुआ है। 3/11 क्या हो जाएगा? 27.27%। 4/11 क्या हो जाएगा? 36.36%। ठीक है। 5/11 क्या हो जाएगा? 45.45%। ठीक है। 6/11 क्या हो जाएगा? 54.54%। 7/11 क्या हो जाएगा? 63.63%। ठीक है। अगर ध्यान देना, यही एक ऐसा टर्म है देखो, जो पॉइंट के इस तरफ भी वही है, पॉइंट के उस तरफ भी वही है। अगर ऐसा कभी दिख जाए आपको तो समझ लेना वो 1/9 वाला ही मल्टीपल है। ठीक है। तो ये चीजें ना आपके दिमाग से आनी चाहिए। जैसे कई बार देता ना 54.54% दे दिया, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए 9 वाला मल्टीपल ही होगा जो दोनों तरफ सेम वैल्यू दे सकता है और कोई नहीं होगा। ठीक है। बाकी आगे निकाल लेना, 8/11, 9/11, 10/11। ठीक है, निकाल लोगे। ठीक है। अब देखो जैसे कुछ और वैल्यूज आ गई, तब आप क्या करोगे? अभी तो आप लोगों को मैंने बता दिया पूरा। ठीक है। जैसे कल क्या था, आया हुआ था 36.66% आया हुआ था। ठीक है। तो इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते थे। कौन से दो पार्ट थे? 30% ब्रेक कर देते, प्लस 6.66% में ब्रेक कर देते। ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब 30% को क्या लिखोगे आप? 3/10 प्लस 6.66%। तो आप ये तो लिखिए, ये तो वैल्यू पता है ना आपको। 66.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी? 2/3 थी। अब इस पॉइंट को मैं इधर लेके आया हूं, है ना? तो इधर क्या करना पड़ेगा? मुझे 0 बढ़ाना पड़ेगा नीचे में, डिनोमिनेटर में, है ना? बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा? तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1/15। तो 6.66 की जगह 1/15 लिख दूं। ठीक है। अब जिसको एलसीएम लेना हो एलसीएम ले लेना, नहीं तो मैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। 15 दिया कितना हुआ? 45, प्लस कितना हुआ? 10, और इसको ऐसे ही रहने दो। 10 × 15 कितना आ गया? 55/10 × 15। 5 से काट दूं, कितने बार में जाएगा? 11। 5 से जाएगा 3, और 11/30 यही लिए हुए थे। यही आया था ना कल? 110। ये क्या आया था? इसी को बोलो। अरे आंसर क्या आया था? 11/30 आया था कि नहीं आया था? हाँ 110/3। हाँ तो तुमने गलत किया था ना। कैलकुलेटर में चेक करो कितना बंद करना। 2/3% भी लिख सकते हो। 150। अब कर लो इसको, है ना? तुम कितना लाए थे? 110/3। दिखाओ फ्रैक्शन में। तो 11/30 तो लाया हुआ है। तो आकाश बताया इस पॉइंट से। गलती समझ में आई? तुमने इसको फ्रैक्शन कन्वर्ट नहीं किया था, तुमने सीधा सीधा ये कर दिया कि 36.66% था। तुमने क्या किया? 36 को तो रहने दिया। अब तुमको पता है 0.66 को 2/3 लिखते हैं, तो तुमने इसको क्या किया? 36 प्लस 0.66%। तुमने 36 को 36 रहने दिया, इसको 2/3 लिख दिया। ये भी अभी परसेंट के ही फॉर्म पे है। फिर क्या किया? इसको मल्टीप्लाई किया तो 110/3। लेकिन यहां परसेंट तो नहीं हटा ना दोस्त। परसेंट हटाने के लिए क्या करोगे? परसेंट हटाने के लिए क्या करोगे आप? 110 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1/100। अब देखो अब सेम आया कि नहीं आया वैल्यू? हाँ हाँ। तो ये गलती आपने कर दी थी 11/30। तो गलती जब की थी समझ में आ गया? तुमने परसेंट को परसेंट ही रहने दिया है, बदला नहीं है। वहां तक ठीक है, बस 100 से डिवाइड करते तो आंसर आ जाता तुम्हारा। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? कोई डाउट है यहां तक?
ठीक, तो गलती भी समझ में आ गई। तो परसेंट से फ्रैक्शन में जब भी बदलना है तो क्या करेंगे, अगर कोई बड़ा नंबर है तो क्या करेंगे, उसको बाई पार्ट कर लेंगे, जितने पार्ट करना है कर लो। ठीक है, जैसे कल एक क्वेश्चन तो ये था, एक और कोई क्वेश्चन दिया था क्या इसमें और बदलना था? कौन सा था? चलो छोड़ो, अगर नहीं है तो मैं करा देता हूं। जैसे अब 23.33% को बदलना है, ठीक है, इसको बदलना है 23.33%। इसको भी आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। पहला क्या हो जाएगा 20, फिर क्या हो जाएगा 3.33। आपको 33.33 का तो पता है क्या होता है, 1/3। अब 3.33 का क्या हो जाएगा, एक पॉइंट को हम आगे सरका के लाए तो 1/30। ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 20% की, 1/5 प्लस कितना 1/30। तो 30 और 5 कितना हुआ 35/5 गुणा 30, 5 से कितने बार में गया 7 बार में, 7/30। लेकिन अब ये तो मैंने आप लोग क्लिक कर दिया, लेकिन जब आप पेपर में करोगे तो आपको माइंड से होना चाहिए। ये 30 और 5 कितना हुआ 35, अगर ऊपर 1 1 है तो यहीं जोड़ दो। 35 5 से जा रहा है कितने बार में 7 बार में, 7/30 डायरेक्ट लिखो। ये सब फालतू का काम करने की टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब इसको अगर वैसे कन्वर्ट करना है तो 23 को 23 रहने दो, इसको हम 1/3 लिख सकते हैं 0.33 को। तो कितना हो गया 23 तिया, अरे 23 दूना 46, 46 तिया कितना हुआ 69 प्लस 1 कितना हुआ 70/3 हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको परसेंटेज को कन्वर्ट करना है तो इसको 1/100 कर दो, 0 0 कैंसल आउट हुआ तो क्या आ गया 7/30। दोनों तरीकों से वही आएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तरीके दोनों लगा सकते हो आप, लेकिन अब इसके लिए ये पता होना चाहिए ना। ठीक है, कि 0.33 क्या होता है, 0.33 को हम क्या लिखते हैं, 0.66 को क्या लिखते हैं, 0.28 को क्या लिखते हैं। ठीक है, अगर ये वैल्यूज आपको पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, कोई डाउट है? नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, जैसे 83.33% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालना था, 83.33 कर लेते हैं। चलो, इसकी तो हम अभी निकाले ही थे ना, 83.33 क्या निकाले थे बताओ? 1/6 वाले से जाएगा, 5/6 आया रहा होगा, 16 पंचे 80। ठीक है, तो अब इसको कैसे निकालोगे? हाँ, वैसे ही कर सकते हो, लेकिन देखो अब जब ऐसा आता है कि आपको ये वाला 0.33 0.66, तो मुझे इसका तरीका बढ़िया लगा। हाँ, सीधा 83.33 को क्या लिख दो, कहां से 1/3, 83 3 जा कितना हुआ, अरे 80 तिया 240 और 3 तिया 9, 249, 250/3 हो गया। ठीक है, इंटू 100, 0 0 कैंसल, कितना गया 5, 2 बार में गया, कितना आया 5/6। ठीक है, नहीं तो ये भी कर सकते हो, वहां से भी वही आएगा 80% प्लस 3.33%। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 4/5, अरे 8/5, 4/5 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/30। ठीक है, तो 30 चौक कितना हुआ 120 और 5 कितना हुआ 125, 125 5 इंटू 30, 5 से कितने बार में जाएगा 25 पंचे 125। ठीक है, 5 से 5 बार में, 5 से 6 बार में। ठीक है, दोनों तरीके हैं आपके पास। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, यहां तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला क्या ले लें, चलो लिखो 237.5% का निकाल लेते हैं।
अगला क्या हुआ 237.5%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकलेगी, इसकी कितनी आएगी 200 प्लस 37.5%। यहां तक बात क्लियर है। तो 200 का क्या होगा फ्रैक्शन वैल्यू 200 का 1 तो 200 का 2, 37.5 का निकालना सिखाया था अभी, कितना होता है 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू अभी बताया था ना। 1/8 किसका था, 1/8 किसका था, अच्छा देखो देखो 12.5 का था, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा 37.5 का 2/8 तो हो नहीं सकता, 12 तिया 36 होता है ना, तो क्या हो जाएगा 3/8। अब इसको सॉल्व कर दो, 8 दूनी 16 और 16 और 3 कितना हुआ बटे 8। ठीक है, क्लियर है बात, कोई डाउट नहीं है ना। चलो कुछ क्वेश्चंस लिख लो जिसको आप लोग करके आओगे, ठीक है। ठीक, लिखो 342.84%। पहला है 342.84%, ठीक है। दूसरा आप लोग लिख लो 528.56%, 528.56%, ठीक है। और लिख लो, चलो तीसरा लिख लो 82.5%। और दे दूं, कितना और दे दूं 342.84%, 342.84। अच्छा हो गया है क्या ये, तो चेंज कर देते हैं ना, कौन सा बड़ा चीज है। लिख लो 756.25%, 756.25%, ठीक है, हो गया। और बाकी तो मैंने भी बता दिया ना 77.77%। चलो इसको भी कर ही लो, क्वेश्चन में तो अभी कराया ही था मैंने 77.77%। तो डायरेक्ट लिख दोगे इसको अभी, हाँ क्या 77 किससे आएगा 11.11%, ठीक है। तो 7/9 डायरेक्टली लिख सकते थे।